हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, मेंडल लॉज वेर नॉट पोस्टुलेटेड बाय मेंडल हिमसेल्फ। बी, मेंडल सिंपली गिव theoretical and statistical explanation of his research. C, Correns represented the findings of Mendel into law of heredity. D, all of the above. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री समझना होगा कि मेंडल्स का क्या हुआ था। तो अराउंड 1900 में अराउंड 1900 में जो है आपका रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क हुआ था। ठीक है, वो मेंडल वर्क बाय 3 साइंटिस्ट। ठीक है, मेंडल वर्क बाय 3 साइंटिस्ट। पहले थे हमारे डेवरिस, ह्यूगो डेवरिस। ठीक है, दूसरे थे कॉरेंस, तीसरे थे रिसर्च मार्क। ठीक है, रिस्कर मार्क, ये तीनों क्या कर रहे थे? ये तीनों अपना जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ठीक है ना, हाइब्रिड प्लांट्स पे। और इन तीनों ने जो मेंडल का जो वर्क था, ठीक है ना, ये तीनों जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे तो इन तीनों को सेम रिजल्ट मिला जैसा कि मेंडल को मिल रहा था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि फिर धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाना चालू की कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द साइंटिफिक। उससे पहले जो मेंडल्स के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन जब इन तीनों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया हाइब्रिड प्लांट पे और इन तीनों का जो रिजल्ट आया वो मेंडल के वर्क से एकदम एग्जैक्ट मिलता जुलता था। ठीक है ना, तो उन्होंने फिर क्या किया कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जो है पॉपुलराइज करना चालू कर दिया साइंटिफिक वर्ल्ड से। तो बाय अराउंड 1900, ठीक है, सेल्स एंड क्रोमोसोम were sufficiently understood to give Mendel abstract ideas of physical context। ठीक है, तो वही ये बात है कि 1900 के आसपास से फिर उसके बाद जो भी सेल्स और क्रोमोसोम के रिलेटेड जो थ्योरी थी, जो इनहेरिटेंस था, जो मेंडल्स ने एब्स्ट्रैक्टली दिया था उसको जो है फिजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कंटेक्स्ट में लाना चालू कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मेंडल लॉस were not postulated by Mendel himself। ये भी सही है। मेंडल सिंपली गिव theoretical एंड स्टैटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये भी बात सही है क्योंकि मेंडल खुद एक स्टैटिस्टिशियन थे। तो उनका जो पूरा वर्क था अपने जो पी प्लांट पे वो पूरा स्टैटिस्टिक्स पे ही था। तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और कॉरेंस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग मेंडल इनटू लॉ ऑफ हेरेडिटी, ये भी बात सही है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का।